हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रेड क्या होता है। तो अपनी स्टोरी थी राम और श्याम की। तो राम श्याम से पूछता है कि भाई मुझे ये बताओ कि ये आप डेटा कैसे प्रोटेक्ट करोगे मेरा, मेरे जो स्टोरेज आपने दिया है उसमें अगर मेरी कोई ड्राइव फेल हो गई तो क्या होगा? क्या मेरा डेटा लॉस हो जाएगा? और मैं किस तरह से अपना डेटा सिक्योर कर पाऊंगा? श्याम दोबारा उससे पूछता है कि क्यों बाल की खाल निकालता है यार? क्या मतलब तुझे अपने बिजनेस पे ध्यान दे। तो राम बोलता है नहीं नहीं, मुझे बता दे यार, इन केस कभी तुम नहीं हुए तो मैं देख लूंगा। अभी आधा स्टोरेज एक्सपर्ट तो मैं बन ही चुका हूँ, और फिर थोड़ा और एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो श्याम कहता है कि ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कि रेड क्या होता है। अब जैसे ही श्याम बोलता है रेड, राम के कान खड़े हो जाते हैं। राम कहता है यार, इनकम टैक्स की रेड की बात कर रहा है क्या? और भाई मैंने कोई काला धन वगैरह नहीं रखा हुआ है, और रेड वेड की बात मत कर यार, रेड पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और श्याम कहता है कि नहीं मेरे भाई, ये रेट इनकम टैक्स वाली रेट से थोड़ा अलग है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है रेट। रेट के थ्रू हम डेटा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो श्याम बोलता है कि चलिए भाई, मैं आपको सिखाता हूँ कि रेड होता क्या है। ठीक है। तो रेड जो होता है, रेड स्टैंड्स फॉर आपका रिडंडेंट एरे ऑफ रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। दिस इज कॉल्ड रेड, RAID। राम कहता है भाई तूने मेरी जान बचा ली, मैं तो इसको IT की रेट समझ रहा था, इनकम टैक्स की रेट। तो श्याम हंसने लगता है, कहता है कि नहीं, दैट्स नॉट एन IT रेट, बट यस, दिस इज समथिंग कॉल्ड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, विच मीन्स दैट रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है? रिडंडेंट का मीनिंग होता है डुप्लीकेट। जब आप बोलते हो रिडंडेंसी हो रही है, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इट इज डुप्लीकेट, सम डुप्लीकेसी इज गोइंग ऑन समवेयर। ठीक है। अब एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है। और इंडिपेंडेंट आपको पता है, इंडिपेंडेंट मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे कि इंडिविजुअल। ठीक है। और डिस्क आपको पता है। ठीक है। तो जब भी हमने कुछ डिस्क को, अलग अलग जो डिस्क हैं उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, ये हमने उनकी कर दी ग्रुपिंग। ठीक है। और ये जो हैं ये अलग अलग हैं। और रिडंडेंट का मीनिंग क्या हुआ? ये जो हैं ये सेम टाइप की हैं, सेम टाइप की ये डिस्क हैं। ठीक है। अगर ये मान लीजिए 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, तो ये भी 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, और ये भी 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है। ठीक है। तो ये जो अपना एरे कहलाया या ग्रुप कहलाया, उसको हमने बोला रेट, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसके हुए अपने को दो बेनिफिट। ठीक है। टू बेनिफिट। पहला बेनिफिट ये हुआ कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस बेटर हो गई। बट हाउ?
कैसे? मैं बोलता हूं कि एक काम मैंने एक आदमी को दिया, वन पर्सन, ठीक है। मैंने बोला भाई तुम काम करो, और सपोज ये एक वॉल जो है, ये एक वॉल बना रहा है, ठीक है, और इसको लगते हैं 10 डेज, ठीक। अब यहीं पर मैं अगर 4 लोग लगा दूंगा, ठीक है, तो ये वॉल शायद 2 डेज में बन के खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने सेम सेम बिल्ट या सेम बॉडी स्ट्रक्चर के 4 लोग लगा दिए, ठीक है, और उन्होंने ये वॉल जो थी वो 2 दिन के अंदर खत्म कर दी, बना के इसको फिनिश कर दिया, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, राइट, और द एफिशिएंसी, वॉट एवर, ठीक है। तो 4 लोग हो गए, इनको मैंने ऐड कर लिया, और इससे मेरे को परफॉर्मेंस मिल गई, और किसी एक आदमी पे लोड नहीं पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लोड शेयरिंग भी कर ली, राइट। दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे? अब अपने पास 4 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले सिर्फ एक आदमी था, ये एक आदमी एक दीवार बना रहा था, ठीक है, ईंटें रखता था, दीवार बनाता था, ठीक। किसी दिन ये आदमी बीमार हो गया, इल और सिक, ठीक है। अब क्या होगा, द वर्क विल बी स्टॉप, राइट, काम बंद हो जाएगा। और इसको अगर हम डेटा से रिलेट करें तो डेटा लॉस होगा, क्योंकि वो ड्राइव जो होगी, ड्राइव फेल हो जाएगी, वो डेटा रीड राइट नहीं कर पाएगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मान लेते हैं कि आदमी बीमार हो गया, सिक, ठीक है, लेकिन अपने पास ये 3 तो हैं, ये 2 दिन में ना सही, ये 3 दिन में ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो एक वॉल है, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, प्रोटेक्शन मिला, हमें एक तरह से एक बैकअप मिल गया, ठीक है, कि अगर इफ वन पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज, देन वी हैव रेस्ट ऑफ द 3 पर्सन हु कैन शेयर द लोड, ठीक है। तो मेनली ये दो फीचर्स हैं रेड के, या बेनिफिट्स हैं रेड के, दीज आर वेरी बेसिक, ठीक। अब बात आती है कि भाई रेड होते कितने तरह के हैं, राइट। तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देता हूँ रेड टाइप्स के बारे में। हाउ मेनी रेड्स आर देयर, कॉमन रेड्स, राइट। so we have raid 0, we have raid 1, right, we have raid 10, we have raid 5, and we have raid 6, मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, इन जनरल यही 4-5 तरह के रेड होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि रेड 0 क्या होता है, व्हाट इज रेड 0। रेड 0 का मीनिंग ये है कि भाई 2 डिस्क होंगी, ठीक है, इस तरह से, ऐसे करके सेम टाइप की डिस्क होंगी, राइट। अब क्या है कि इनमें आप लिखते हो डेटा, तो आपने डेटा जो लिखा
मान लीजिए आप कुछ लिखना चाह रहे हो जिसमें कुछ ABCDEFGH इस तरह से डेटा ब्लॉक्स हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्क पे भी डिस्क पे जो डेटा लिखा जाता है वो ब्लॉक्स में लिखा जाता है। अब मान लो आपने ए ब्लॉक इस पे लिख दिया, बी इस पे लिख दिया, सी इस पे लिख दिया, डी इस पे लिख दिया, ई इस पे लिख दिया, एफ इस पे लिख दिया, जी इस पे लिख दिया और एच इस पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने डेटा जो है वो बराबर बराबर दोनों पे लिख दिया। ठीक है, किसी एक ड्राइव पे पूरा डेटा नहीं लिखा। और इस मेथड को बोलते हैं, ये जो हमने किया यहाँ पे, सॉरी, ये जो हमने यहाँ पर किया, दिस इज नोन एज स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग बोलते हैं इसे। जो हमने ये बनाया ना, ये पेयर बना दिया इस तरह से। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्ट्राइपिंग। कि डेटा जो है वो हमने स्ट्राइप्स में लिखा है, किसी एक जगह ना लिख के हम उसको स्ट्राइप्स पे लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, रीड जीरो ये होता है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ? तो डिसएडवांटेज ये हुआ भाई, राम को श्याम समझाता है कि अगर ये डिस्क मेरी क्रैश हो गई तो जो डेटा इस पे लिखा था वो गया। ठीक है, मेरे पास बचेगा सिर्फ ये डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेटा प्रोटेक्शन जो है वो जीरो है इसमें, क्योंकि आप दो डिस्कों पे लिख रहे हो बराबर बराबर से, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो आप लोड तो शेयर कर रहे हो, रिडंडेंट डिस्क हैं ये, लोड शेयर कर रहे हो, बराबर बराबर लिख रहे हो, बट डेटा प्रोटेक्शन इज ऑलवेज जीरो इन रीड जीरो। ठीक, अब क्या करें? तो राम बोलता है, कहता है यार ये तो मुश्किल है, इसमें तो नहीं हो पाएगा काम अपना। श्याम बोलता है हाँ भाई, बिल्कुल ठीक। तो इसके यूज केसेस क्या होते हैं रेड जीरो के? तो रेड जीरो बेसिकली तब यूज होता है जब मान लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो। ठीक है, किसी सर्वर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो और बाकी का डेटा जो है आप प्योर स्टोरेज पे यूज कर रहे हो। ठीक है, जो कि सेंट्रलाइज स्टोरेज है। ठीक, कुछ इस तरह से आपका ये सर्वर है और इसके साथ में आपका एक शेयर्ड स्टोरेज अटैच्ड है। मान लीजिए ये दो तीन सर्वर लगे हुए हैं आपके और शेयर्ड स्टोरेज अटैच्ड है। तो मेन जो डेटा जा रहा है आपका वो जा रहा है स्टोरेज पे, सेंट्रल स्टोरेज। और इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है आपने। ठीक है, और इन ऑर्डर टू सेव द कॉस्ट आपने क्या किया हुआ है, आपके पास सिर्फ दो डिस्क हैं, उसमें आपने रेड जीरो बना के और डेटा जो है ओएस का वो बराबर बराबर ठीक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कभी क्रैश भी हो जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। ठीक है, इफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेस, ठीक है, आप क्या करोगे, आप वापस से डिस्क लगा के और फिर से उसके ऊपर ओएस डाल दोगे। अल्टीमेटली आपका डेटा तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप कॉस्ट सेव कर लोगे यहाँ पर। और यही बेसिकली यूज केस होता है रेड जीरो का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले रेड की, विच इज रेड वन। रेड वन क्या होता है भाई? रेड वन भी अपना इसी तरह से होता है कि ये आपकी दो डिस्क हैं, ये रही एक, दो। ठीक, आपने ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा और सी यहाँ लिखा, ये समझ लीजिए कि ये डेटा ब्लॉक है। ठीक है, आपका ये ए एग्जैक्टली यहाँ पर मिरर हो जाएगा, ये बी एग्जैक्टली यहाँ पर मिरर हो जाएगा और ये सी एग्जैक्टली यहाँ पर मिरर हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मिररिंग। ठीक है, क्योंकि वट एवर डेटा इज हियर, दैट डेटा इज ऑल्सो हियर, राइट? एग्जैक्ट मिरर
एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि इफ दिस ड्राइव फेल्स, दिस विल हैव द एंटायर डेटा, राइट? एक ड्राइव पर पूरा डेटा है, एंटायर डेटा, दिस विल हैव। अगर ये फेल होती है तो इसके पास है पूरा डेटा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन मिल गया हमें, बट हमें क्या नहीं मिला? इसमें क्या होता है रीड वन में, आप क्या कर रहे हो कि अगर आपको 10 टेराबाइट डेटा राइट करना है, 10 TB डेटा आपको राइट करना है, तो आपको स्पेस कितना चाहिए? आपको स्पेस चाहिए 2 × 10 टेराबाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ओवरहेड है वो आपका 50% है। ठीक है, 10 टेराबाइट का डेटा राइट करने के लिए आपको 20 टेराबाइट का स्पेस चाहिए होता है। दैट इज रीड वन। ठीक है, रीड वन आप वहां यूज करते हो जहां पर आपको बड़ी हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है। बेसिकली कई बारी डेटाबेसेस में रीड वन यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला जो रेड है वो है अपना रेड 10। रेड 10 क्या हुआ? रेड 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिपिंग एंड मिररिंग। ठीक है, जब हमने रेड 1 और रेड 0 इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर दिया तो बन के आया अपना रेड 10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका डेटा की स्ट्रिपिंग भी होगी, स्ट्राइपिंग भी होगी, और डेटा की मिररिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ डेटा मैंने इधर लिखा और कुछ डेटा मैंने इधर लिख दिया, और इसकी मिररिंग भी कर दी। मान लीजिए ये ए बी है, ये ए बी है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रेड आता है रेड 5। ठीक है, रेड 5 काम करता है पैरिटी पर और स्ट्राइप्स पर। ठीक है, और ये बचाता है, अपने को प्रोटेक्शन देता है अप टू 1 ड्राइव फेल्योर। ठीक है, एक ड्राइव अगर फेल होगी एक रेड ग्रुप में, जो जब आप डिस्क को कंबाइन करते हो तो उसको हम बोलते हैं रेड ग्रुप। ठीक है, किसी भी रेड ग्रुप में अगर एक ड्राइव क्रैश होगी तो ये जो रेड 5 है, इट विल हेल्प अस प्रोटेक्टिंग द डेटा। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द डेटा। ठीक, अब ये कैसे करते हैं भाई? इसको समझने से पहले हम समझते हैं पैरिटी, क्योंकि ये चलता है पैरिटी पर, राइट? पैरिटी, अगर आप लोगों ने बाइनरी पढ़ा होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पैरिटी के बारे में पढ़ा होगा। दिस इज नोन एज एरर डिटेक्शन कोड। तो यूजुअली क्या होता है, अब जैसे राम और श्याम दोस्त हैं, और राम और श्याम कुछ सीक्रेटली एक दूसरे को कुछ सामान भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें इनका एक कोड वर्ड है। ठीक है, वो कोड वर्ड क्या है कि राम बोलता है श्याम को कि भाई मैं आपको कुछ बॉक्सेस भेजूंगा। ठीक है, सम बॉक्सेस आई विल सेंड टू यू,
और बॉक्सेस जो होंगे वो हमेशा इवन नंबर में होंगे। ठीक है, ऑलवेज इवन नंबर। जिस दिन आपको ऑड नंबर में मिल जाए उस दिन आप समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, दया कुछ गड़बड़ है। ठीक है। ठीक, ये सिंपल सा मैकेनिज्म ये दोनों यूज करते हैं। ठीक है, अपने जो भी इनका सीक्रेट कुछ ये सामान है उसके लिए ये सिंपल मैकेनिज्म ये यूज करते हैं। ठीक। अब जो अपना बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें ये पैरिटी की बातें करते हैं हम लोग, तो होता क्या है बेसिकली, जो भी डेटा ट्रांसफर होता है या डेटा रीड राइट करते हो आप, बेसिकली रीड राइट करते हो, तो वो होता है 0 या 1 में। इसी को बोलते हैं बाइनरी। ठीक है। अब इसी एग्जांपल से लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पर 1 1 0 1, ये अपना जो था ये था एक डेटा। ठीक है, ये बॉक्सेस थे सपोज कर लीजिए, और ये इसको भेजने थे शाम को, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3 हैं। राम बोलता है कि अगर 3 हैं तो मैं 3, तो ये हो गया डेटा का पार्ट, और उसके साथ में एक 1 मैं और ऐड कर दूंगा जिसको बोलूंगा मैं पैरिटी। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ वंस हो गए 4, 4 वंस हो गए इंक्लूडिंग पैरिटी। अब मैं इसको अपने जिगरी दोस्त श्याम को ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ श्याम क्या करेगा, वैलिडेट कर लेगा। ये वैलिडेट करेगा कि भाई ये इवन नंबर ऑफ वंस हैं। ठीक है, इट मींस जो भी ये भेजा है राम ने वो ठीक भेजा है, सामान जो भी भेजा है उसने ये बिल्कुल ठीक भेजा है। ठीक है। नाउ अब अगर दूसरा एग्जांपल लें, इसमें ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस हैं। ठीक है, अब डेटा जो भेज रहा है या जो बॉक्सेस भेज रहा है उसमें ऑलरेडी 4 वंस हैं। ठीक है, जो डेटा का पार्ट है, ये डेटा है मान लीजिए। ठीक, तो ये क्या करेगा राम, राम इसमें एक 0 ऐड कर देगा। ठीक है, और ये इस तरह से भेजेगा, तो 0 प्लस ये, तो ये हो गई पैरिटी और ये हो गया डेटा। ये श्याम यहाँ पर वैलिडेट कर लेगा। ठीक है, ये बोलेगा ठीक है इवन है, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस है, तो डेटा जो है मेरा वो ठीक है, करेक्ट है। अगर कभी कुछ इधर से उधर हुआ तो ये समझ लेगा कि डेटा में एरर है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस आर odd, then there is some error in the data। तो ये बेसिकली आपका पैरिटी होती है। ठीक है, तो रेड 5 जो होता है अपना, रेड 5 यूजेस पैरिटी। अब ये करता कैसे है, तो सपोज करिए ये अपनी डिस्क है और इनमें डेटा जो राइट हो रहा है वो आपका स्ट्राइप्स में राइट हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर ऐसे राइट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, एक बड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर राइट किया 1, यहाँ पर राइट किया 2, यहाँ पर राइट किया 3। ठीक है, और एक स्ट्राइप में, किसी भी एक स्ट्राइप में किसी भी डिस्क की हमने पैरिटी इंफॉर्मेशन राइट करी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पी राइट कर दिया पैरिटी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 2 3 ये राइट हुआ, और पैरिटी ने क्या राइट किया, पैरिटी ने राइट किया कि p इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, पैरिटी ने एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि एक इंफॉर्मेशन रख ली कि भाई ये जो तीनों ड्राइव्स है ना, इनका जो डेटा का कैलकुलेशन है वो 6 आ रहा है। राइट, अब इन केस किसी भी टाइम पर मान लेते हैं कि एक ड्राइव इनमें से कोई क्रैश हो गई। ठीक है, ये ड्राइव क्रैश हो गई। ठीक, अब क्या हुआ, अब याद किया गया किसको, अब याद किया गया पैरिटी को।
क्यों क्यों याद किया गया? क्योंकि पैरिटी को ही ये पता था कि कौन से डेटा की क्या वैल्यू है। ठीक है, डेटा की कैलकुलेशन पैरिटी के पास थी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है ये क्रैश हुई है 2, हमें पता है सम क्या है, पैरिटी इक्वल्स टू 6 है, और हमारे पास बची हुई ड्राइव कौन सी है जिसमें 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी कि इसमें क्या डेटा था और उसको हमें रीबिल्ड करना है कभी, तो हम क्या करेंगे? 6 - 1 प्लस, सॉरी, 1 + 3, विच इज 6 - 4, दैट इज इक्वल्स टू 2। और यही हमारी मिसिंग कैलकुलेशन थी, जो डेटा मिस हो रहा था, और यहां से हम इसको रीबिल्ड कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है रेड 5, जिसमें आपकी कभी अगर एक डिस्क फेल होती है तो हम डेटा को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे होता है रेड 5, सॉरी रेड 6। इससे पहले हमने रेड 5 बताया था। अब रेड 6 इज नथिंग बट डुअल पैरिटी। तो जब भी आपका डेटा जो है वो पैरिटी 1 और पैरिटी 2 के साथ में राइट होता है, सेम केस, यहाँ पर एक पैरिटी थी, अगली बार रेट 6 में 2 पैरिटी हो जाएंगी, तो ये P1 हो जाएगी, ये P2 हो जाएगी। इससे अपने को क्या मिल जाता है? डुअल डिस्क प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अब आपकी जो ड्राइव्स हैं उनमें से 2 ड्राइव फेल भी हो गई, तब भी आपका डेटा जो है वो रिकवर हो जाएगा। डेटा रिकवरी इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये होता है अपना रेड मैकेनिज्म, जिसमें हमको परफॉर्मेंस भी मिलती है, क्योंकि कई सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, डेटा को बराबर बराबर शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग ड्राइव पे डेटा राइट हो रहा होता है। ठीक है, और अलग अलग ड्राइव से डेटा रीड भी हो रहा होता है कई बारी। ठीक है, इससे अपने को एक तो लोड शेयरिंग हो गई, और दूसरा अपने को प्रोटेक्शन मिल गया। और ये पैरिटी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी। इसको यूज करके बेसिकली ये होता क्या है, ये एक्स और ऑपरेशन होता है, जो भी स्टोरेज में हम करते हैं रेड पर, वो एक्सऑर ऑपरेशन होता है जो हम पैरिटी कैलकुलेशंस करते हैं। एक्सऑर ऑपरेशन ये फिर कभी समझाऊंगा, बट मोटा मोटा जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके समझाया था, पैरिटी इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, कि कौन से डिस्क पे कौन से ब्लॉक्स रखे हुए हैं, उसकी कैलकुलेशन पैरिटी के पास होती है, और वहीं से हम रीबिल्ड कर ले जाते हैं डेटा को, और कस्टमर अपना इंपॉर्टेंट एसेट विच इज डेटा, उसको सिक्योर कर ले जाता है। वो जब रात में सोता है तो उसको टेंशन नहीं होती कि उसकी अगर 2 डिस्क फेल हो जाती हैं स्टोरेज की, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसका डेटा इंटैक्ट रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दिस इज माई वे टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स and get an idea about storage fundamental. So this is Purushottam. Thank you so much.